CIET NCERT द्वारा प्रस्तुत है कक्षा 3 की हिंदी की ध्वनि पाठ्य पुस्तक वीणा। अध्याय 14 किसान की होशियारी। सुने कहानी। पृष्ठ 114। एक किसान अपना खेत जोत रहा था। अचानक कहीं से एक भालू आ गया। भालू किसान को मारने झपटा। किसान ने कहा, मुझे क्यों मारते हो? उपज होने दो, जो कहोगे वही खिलाऊंगा। भालू ने कहा, भूमि की ऊपर की उपज मेरी और नीचे की तुम्हारी रहेगी। यहाँ पर एक चित्र है जिसमें एक खेत में एक भालू और किसान बातचीत कर रहे हैं। पृष्ठ 115। किसान ने आलू बो दिए। उपज हुई तो भालू को पत्ते खाने को मिले। भालू चिढ़कर रह गया। अगली बार भालू ने कहा, देखो, इस बार भूमि के नीचे की उपज मेरी और ऊपर की तुम्हारी। इस बार किसान ने गेहूं बो दिया। जब उपज हुई तो किसान को मिले चमकीले गेहूं। भालू को मिली केवल जड़ें। भालू खींच कर रह गया। यहां पर एक चित्र है जिसमें भालू के हाथ में पत्ते और किसान आलू की टोकरी लेकर जा रहा है। इसी पृष्ठ पर नीचे के चित्र में किसान के हाथ में गेहूं की बालियां और भालू के हाथ में जड़ें हैं। पृष्ठ 116। इस बार भालू ने किसान को पाठ पढ़ाने की सोची। उसने किसान से कहा, भूमि के सबसे ऊपर और भूमि के नीचे की उपज मेरी। किसान मान गया। इस बार किसान ने लगाया गन्ना। जब उपज हुई तो भालू को मिले पत्ते और जड़ें। भालू का सिर चकरा गया। यहां पर एक चित्र है जिसमें भालू के हाथ में गन्ने के पत्ते और किसान के हाथ में गन्ने हैं। बातचीत के लिए। 1. आपको अपनी कौन-कौन सी वस्तुएं प्रिय हैं? 2. यदि आप भालू के स्थान पर होते तो किसान से क्या कहते? 3. आप किसान की चतुराई के बारे में क्या सोचते हैं? पृष्ठ 117। सोचिए और लिखिए। 1. किसान ने भालू से बचने के लिए उससे क्या कहा? 2. भालू ने दूसरी बार नीचे की उपज क्यों मांगी? 3. अंत में किसान ने बुद्धिमत्ता कैसे दिखाई? 4. आप किसान के स्थान पर होते तो क्या करते? भाषा की बात। 1. उचित विराम चिन्ह दिए गए खानों में लिखिए। क. भालू किसान पर झपटा, रिक्त स्थान। ख. मुझे क्यों मारते हो, रिक्त स्थान। ग. उपज आई तो भालू को पत्ते खाने को मिले, रिक्त स्थान। घ. हम ये काम कैसे करेंगे? अंगा। किसान को मिले चमकीले गेहूं, रिक्त स्थान। 2. दिए गए मुहावरों के अर्थ लिखकर उनका वाक्यों में प्रयोग कीजिए। यहां पर एक तालिका दी गई है। तालिका के बाएं भाग में लिखा है पाठ पढ़ाना और दाएं भाग में लिखा है सिर चकराना। पाठ पढ़ाना अर्थ, रिक्त स्थान। वाक्य प्रयोग, रिक्त स्थान। सिर चकराना अर्थ, रिक्त स्थान। वाक्य प्रयोग, रिक्त स्थान। अब आप दिए गए मुहावरों के अर्थ लिखकर उनका रिक्त स्थानों में वाक्यों में प्रयोग कीजिए। पृष्ठ 118। कहानी से आगे। 1. यदि भालू आगे भी हार ना मानता तो किसान क्या करता? कल्पना करके बताइए। 2. उपज पर अधिकार किसान का होना चाहिए था या भालू का? वर्ग पहेली। चित्रों को पहचानिए और उनके नाम वर्ग पहेली में से ढूंढकर नीचे लिखिए।
यहां पर एक वर्ग पहेली दी गई है जिसके चारों तरफ कुछ फलों के चित्र तथा जानवरों के चित्र हैं। इस तालिका के 5 भाग हैं। तालिका की पहली पंक्ति के अक्षर ची, के, बम, बन, द, र। तालिका की दूसरी पंक्ति के अक्षर घो, ला, ही, खी, ख। तालिका की तीसरी पंक्ति के अक्षर ड़ा, शे, र, रा, र। तालिका की चौथी पंक्ति के अक्षर हा, गा, न, मू, गो। तालिका की पांचवी पंक्ति के अक्षर थी, य, आ, ली, श। तालिका की छठी पंक्ति के अक्षर के, ला, म, छ, ली। अब आप दिए गए चित्रों को पहचानकर उनके नाम वर्ग पहेली में से ढूंढकर स्वयं लिखिए। उदाहरण के लिए दिया गया है घोड़ा, पृष्ठ 119। आनंद के लिए 1, किसको क्या खाना अच्छा लगता है, पहचानिए। यहां पर 5 चित्र दिए गए हैं। ये चित्र हैं गाय, भालू, तोता, बिल्ली और लड़की। यहां पर कुछ खाने की वस्तुओं के नाम दिए गए हैं। 1, शहद, फल। 2, हरी मिर्च, मीठे फल। 3, हरी घास, भूसी। 4, दूध, मलाई। 5, पौष्टिक और संतुलित भोजन। अब आपको यह बताना है कि इनमें से किसको क्या खाना अच्छा लगता है। 2, आपके घर में जितने भी साग आते हैं उन्हें वर्गीकृत कीजिए। यहां पर एक तालिका है। तालिका को 2 भागों में बांटा गया है। पहले भाग में लिखा है साग वर्गीकरण का आधार और दूसरे में लिखा है साग। साग वर्गीकरण का आधार 1, भूमि के नीचे पैदा होने वाले साग, आलू, रिक्त स्थान। साग वर्गीकरण का आधार पत्ते के रूप में खाए जाने वाले साग, रिक्त स्थान। साग वर्गीकरण का आधार फल के रूप में उगने वाले साग, रिक्त स्थान। साग वर्गीकरण का आधार फली के रूप में खाए जाने वाले साग, रिक्त स्थान। पृष्ठ 120। कुछ नया करें। कल्पना कीजिए कि कहानी वाला भालू आपके स्कूल में आया है। आप भालू से क्या बातचीत करेंगे? यहां पर एक स्कूल का चित्र है जिसमें बेंच पर एक लड़का और लड़की बैठे हैं। साथ ही भालू खड़ा है। आप, रिक्त स्थान। भालू, रिक्त स्थान। आप, रिक्त स्थान। भालू, रिक्त स्थान। आप, रिक्त स्थान। अब आप और भालू के बीच में क्या बातचीत होगी, इसकी कल्पना करके आप रिक्त स्थानों को भरें। पृष्ठ 121। मेरी चित्रकारी। भालू का एक सुंदर चित्र बनाकर उसमें मन चाहे रंग भरिए। यहां पर दिए गए रिक्त स्थान में भालू का सुंदर चित्र बनाकर उसमें स्वयं मनचाहे रंग भरें। झटपट कहिए, ऊंट ऊंचा ऊंचा ऊंट, ऊंची ऊंट की पीठ, पीठ ऊंची, पूंछ भी ऊंची, ऊंची पूंछ, ऊंचा ऊंट। अभी आप सुन रहे थे कक्षा 3 की हिंदी की ध्वनि पाठ्य पुस्तक वीणा। वाचन स्वर प्रवीण शर्मा और ऋचा सयाल। ध्वनियांकन मयंक कुमार। निर्माण सहयोग चेतना शर्मा। निर्देशन एवं निर्माण विमलेश चौधरी।
तथा प्रस्तुति CIET NCERT नई दिल्ली, भारत।